निलंबित विधायक, टीएमसी से जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रख दी। इस दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया है। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज सुबह से हाई अलर्ट पर है। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें और इसके अलावा 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? सिर पर ईंट, नई बाबरी मस्जिद की नींव। मुर्शिदाबाद में ये भीड़ बाबर वाली बाबरी सोच के साथ उमड़ी है। सिर पर ईंट लेकर दूर दूर से लोग नई बाबरी मस्जिद की नींव डालने पहुंचे हैं। ये मुर्शिदाबाद का रेंजी नगर इलाका है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नई बाबरी की बुनियाद डालने के लिए सुबह से ही जुटना शुरू हो गए। समय के साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। पहले तो बाबरी की नींव का समय 12 बजे का था, लेकिन जब विरोध बढ़ा तो समय भी बढ़ता चला गया और फिर आखिरकार रिमोट से ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया। और नई बाबरी की इस प्लानिंग के पीछे है टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर। कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहे हुमायूं कबीर नई बाबरी के निर्माण को लेकर सुर्खियों में है। यूं तो हुमायूं कबीर को टीएमसी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, लेकिन नई बाबरी धुन को वो टीएमसी में रहते हुए भी बजा चुके हैं। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया, कोई नहीं बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि जिसने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं के मंदिर ढाकर मस्जिदें बनाई, उस बाबर के नाम पर ही मस्जिद बनाने की हट क्यों है? इसी को लेकर गुस्से में लाल संत समाज आर पार के मूड में है। जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। वो भूल चुका है कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। वो आपा खो दिया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, हुमायूं कबीर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मस्जिद बनाना है तो हम सभी साधु संत जितना खर्च लगेगा देंगे। मस्जिद बनाइए, खूब बनाइए, कोई वो नहीं है। स्वतंत्र भारत है, इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अधिकार है। मगर बाबरी मस्जिद का अगर नाम लोगे ना तो जीभ भी काट लिया जाएगा, जहन्नुम में पहुंचा भी दिया जाएगा, गर्दन भी काट लिया जाएगा। क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर हिंदुओं की आस्था को कुचलने की निशानी फिर से खड़ी की जा रही है? जब बाबर का हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, तो भारत में उसके नाम को जिंदा करने की साजिश क्यों रची जा रही है? हुमायूं कबीर देश के लिए गद्दार है, नासूर है, कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित है। और मैं टीएमसी के सरकार को साधुवाद दूंगा, लेकिन अभी भी इनको जेल के सलाखे में बंद नहीं किया गया। ऐसे गद्दारों को तो जेल के सलाखे में होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। कोई जो है विदेशी बर्बर, लुटेरे, आक्रांता, जो है बलात्कारी का नाम लेने का अगर दुस्साहस करता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं, जिस तरह से 6 दिसंबर को कलंकित ढांचा को मिट्टी पलीत करने का काम किया था सुनाते हैं, उसी तरह तुमको उसी मिट्टी में जो है दफनाने का काम किया जाएगा।
ऐसे आक्रांताओं को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसको भारत के मिट्टी में भी दफन नहीं करूंगा। ये सवाल भी आखिर नई बाबरी की नींव रखने के लिए 6 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? दरअसल 6 दिसंबर को ही अयोध्या में कार सेवकों ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया था। क्या 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव के ऐलान के पीछे की वजह मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ खेलना तो नहीं है? क्या बाबर के नाम पर तड़का लगाकर देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए 6 दिसंबर की तारीख रखी गई है? 6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। मस्जिद की बात हो और वो भी बाबर के नाम पर, तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आना लाजमी है। ओवैसी साहब ने समय की सुई को घुमाते हुए 33 साल पीछे करके अयोध्या पहुंचा दिया। सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहती हैं, बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। धर्म अपनी जगह, हर किसी की आस्था का सम्मान अपनी जगह, लेकिन जब जब बाबर का नाम आएगा तो विरोध लाजमी है। लेकिन बाबरी के सपोर्ट में जुटे इन लोगों की सोच को क्या कहा जाए? एक तरफ बाबर प्रेमी है तो दूसरी तरफ आक्रांता बाबर के विरोधी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। जाहिर है बवाल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गिरजाघर हैं और गुरुद्वारे भी हैं, लेकिन देश की मिट्टी में बाबर जैसी आक्रांताओं की कोई जगह नहीं है। लेकिन हुमायूं कबीर इसी बाबर के नाम पर नफरती एजेंडा चला रहे हैं। सियासी फायदे के लिए मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ममता बनर्जी चुप क्यों है? आजकल बिहार में जहां देखो वहां केवल बुलडोजर की दहाड़ सुनाई